नमस्कार। दिन भर के बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पराग। चलिए आज की ताज़ा खबर पर नजर डालते हैं। दिन में हवन, रात में शराब पीती थी ममता कुलकर्णी। विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच। ममता कुलकर्णी 1996 से ही आध्यात्म और भक्ति की राह पर चल पड़ी थीं। वो नवरात्रि के व्रत, पूजा और यज्ञ तक किया करती थीं। लेकिन उनके बारे में एक विवाद खूब गहराया था, जहां कहा गया था कि वो दिन में हवन करती हैं और रात में शराब पीती हैं। इस बारे में ममता ने बात की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जब से भारत लौटी हैं सुर्खियों में हैं। वो लंबे समय से स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हाल ही में उन्हें किन्न अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन तमाम विवादों के बाद बेदखल भी कर दिया गया। वो महज 7 दिनों के लिए ही महामंडलेश्वर बन पाईं। उनके खिलाफ खूब विरोध किया गया था। हाल ही में ममता ने अपने साध्वी बनने पर बात की और कहा कि उन्होंने 23 सालों में कोई एडल्ट फिल्म नहीं देखी है। अपने इस मुश्किल सफ़र के बारे में बात करते हुए ममता ने उस कंट्रोवर्सी का भी खुलासा किया जब वो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा करती थीं, लेकिन कहा जाता था कि वो दिन में हवन करती हैं और रात में 2 पैग पीती हैं। वो ताज होटल जाया करती थीं। ये तब की बात है जब बॉलीवुड का हिस्सा थीं, फिल्मों में काम कर रही थीं। इस पर खूब विवाद गहराया था। ममता कुलकर्णी ने याद किया जब सलमान खान ने करण अर्जुन के सेट पर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कहा, दोनों सलमान और शाहरुख मेरे पास से गुजरे और मजाक उड़ाया। पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्हें हाल ही में किन्न अखाड़ा से निष्कासित किया गया था, ने अपने 1995 की फिल्म करण अर्जुन के सेट की यादें ताज़ा की, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल ने अभिनय किया था। फिल्म के अपने समय के बारे में बातचीत के दौरान ममता ने सेट पर एक परेशान करने वाली घटना को याद किया, जहां सलमान खान ने कथित तौर पर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सलमान और शाहरुख दोनों ने उनका मजाक उड़ाया था, जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ। ममता, जिनका बॉलीवुड करियर छोटा लेकिन उल्लेखनीय रहा, ने ये बातें फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनुभवों पर व्यापक विचार विमर्श के हिस्से के रूप में साझा की। हालांकि ममता ने अपने करियर की शुरुआत में सफलता हासिल की थी, लेकिन उनका समय विवादों और झगड़ों से भरा रहा। करण अर्जुन पर उनकी टिप्पणियों ने फिर से इस पर चर्चा शुरू कर दी है कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ काम करते समय चुनौतियों का सामना किया। इंडिया टीवी के साथ हाल ही में बातचीत में 52 वर्षीय ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन के सेट से जुड़ी एक घटना को याद किया। उन्होंने कहा, चिन्नी प्रकाश करण अर्जुन के कोरियोग्राफर थे। शाहरुख और सलमान दोनों शूट के लिए गए थे और मैं अकेली बैठी थी। लगभग 1.5 घंटे बाद चिन्नी प्रकाश के सहायक ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मास्टर जी बुला रहे हैं। फिर मैं ऊपर गई। वहाँ सीढ़ियाँ थीं और जैसे ही मैं चढ़ रही थी, सलमान और शाहरुख मेरे पास से गुजरे और हंसने लगे। मैं चुप रही। शाम के लगभग 8 बज रहे थे जब मैं मास्टर जी के पास पहुंची। उन्होंने मुझसे कहा, ये सटेप तुम्हें अकेले करना है। मैं हैरान थी, क्या कह रहे हो? अगले दिन ममता ने एक ही टेक में अपना शॉट पूरा कर लिया। हालांकि जब वह परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने देखा कि शाहरुख और सलमान फिर से झाड़ियों के पीछे से हंस रहे थे। अगली सुबह पहला शॉट मेरा था। मेरा पहला ही शॉट पास हो गया और मैंने देखा कि शाहरुख और सलमान झाड़ियों के पीछे से मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। अगला शॉट उनका था। उन्हें 5000 लोगों के बीच अपने घुटनों पर एक सटेप करना था। उन्होंने इतने रिटेक लिए कि आखिरकार निर्देशक ने पैकअप का आदेश दे दिया। हम सभी अपने कमरे की ओर भागे। मुझे पता था कि पिछले शाम उन्होंने मेरे साथ खेल किया था। मैं उन्हें कोरियोग्राफर को सभी स्टेप्स मुझे सौंपने का मौका नहीं देना चाहती थी। तो जब वे भागे, मैं भी भागी। जैसे ही मैं पहुंची, सलमान ने मुझे रोक दिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बस यहीं खत्म हुआ, ममता ने बताया। सलमान को नटखट कहते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मैं बहुत समय की पाबंद हूं। वह हमेशा मुझे चिढ़ाते थे और मैं कहती थी, चुप हो जा सलमान। ममता कुलकर्णी ने 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड छोड़ दिया था। वह आखिरी बार 2002 की फिल्म कभी तुम कभी हम में नजर आई। खबर समाप्त हुआ। चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।